आज जिस अवसर पर हम लोग बैठे हैं ये एक संकल्प का समय है, ये एक नए अध्याय के सूत्रपात का समय है। यह मारवाड़ की धरती जो अपने शौर्य के लिए, अपनी वीरता के लिए, अपने त्याग के लिए, अपने बलिदान के लिए, अपने जिजीविषा के लिए जानी जाती थी। जिस धरती पर प्रकृति की बहुत कृपा नहीं रही, बारिश कम होती रही, गर्मी ज्यादा रही, पानी कम था, मिट्टी रेतीली थी, प्रकृति की बहुत कृपा नहीं। बट इस मिट्टी ने कभी भी इस चीज की शिकायत नहीं की। रेत को पीस कर तेल निकाला, पाताल तक धरती फोड़कर जल निकाला और अपने मेधा बल से, अपने बाहुबल से, अपने संकल्प शक्ति से हरियाली लाई, न सिर्फ प्रकृति में बल्कि जीवन में। यह वह धरती रही है जिसने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। चाहे शक आए हो, खून आए हो, कुषाण आए हो, तुर्क आए हो, अफगान आए हो, मुगल आए हो, किसी की भी यह हिम्मत नहीं हुई, यह जरूरत नहीं हुई कि इस धरती को अपनी अधीनता बने। हमने सम्मान सबका किया, जो जिस लायक था, मजबूत था उसका भी सम्मान किया, कमजोर था उसका भी सम्मान किया, मदद के लिए आया उसका भी सम्मान किया, जिसने आंख दिखाने की कोशिश की उसको भी उसकी औकात दिखाई पर सम्मान के साथ। जो त्वचित नियमों के तहत ही उसको उसके साथ डील किया। जब वह धरती रही है जहां से पैदा हुए शूरमाओं ने पूरे विश्व के औद्योगिक पटल पे इस क्षेत्र की छटा दिखी है। आज भारत के अगर 100 प्रमुख औद्योगिक घरानों का नाम लिया जाए तो उसमें 60 से 70 इसी मारवाड़ और शेखावटी की जमीन से पैदा हुआ है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े कलमकार और सेना की वीरता में अगर चक्रों की गिनती की जाए तो एक चक्र में जितनी कहानियां होती हैं उससे ज्यादा चक्र तो इस इलाके को मिल चुका है। तो इस धरती के लोगों ने कलम पकड़ी हाथ में तो अपने गर्व, गरिमा और गौरव को शब्द दिया, स्वर दिया। कुदाल पकड़ा तो धरती का सीना चीर कर नई प्रकृति को जन्म दिया जो आने वाली पीढ़ियों को पुष्पित पालवित करे। हाथ में कृपाण पकड़ा तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी सत्ता, अपनी सीमा, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। इतिहास गवाह है कि मारवाड़ की धरती में कभी भी हाथ में तलवार दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए, यह है हमारी सभ्यता, यह है हमारी संस्कृति। और इसी चीज के लिए पूरे विश्व में मारवाड़ की ख्याति है। दूर दूर से बड़े बड़े विकसित देशों से पर्यटक यही देखने आते हैं कि इस देश, इस धरती की मिट्टी में है क्या, जो ऐसे जीवट वाले लोग, ऐसी जुम्बिश वाले लोग पैदा होते हैं। पर आप अगर पिछले कुछ दशकों का इतिहास देखो तो क्या हो गया। ये धरती जाने लगी अफीम, डोडा चूरा, अमल, एमडी, स्मैक, गांजा, उनके व्यापार का, उनकी खपत का, उनकी आपूर्ति का बड़ा केंद्र बन गई। एक मनोहार की परंपरा थी हमारी, अतिथि का सम्मान,
अतिथि का स्वागत हम लोग बड़ी गर्मी के साथ, बड़ी उष्णता के साथ, बड़ी उष्मा के साथ करते हैं। किसी जमाने में आने वाले अतिथियों को थोड़ा सा अभी डोड़ा चूड़ा दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता होगा 10 कोस 20 कोस पैदल चल के आए, ऊँट पर चढ़ के आए, शरीर में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, समारोह का आनंद नहीं ले पाएंगे, तो दवा के तौर पे थोड़ी सी दी जाती है, जिससे दर्द कम हो जाएगा, थकान तो हो जाएगी और आनंद आएगा। तो इसलिए ये मनोहार की परंपरा शुरू हुई थी। उस समय प्रतिबंधित भी नहीं था कि भाई थकान मिटा लो, थकान मिटाने के लिए दी जाती थी। अब वो थकान कहाँ होती है? अब तो हम फॉर्चूनर में बैठ के, स्कॉर्पियो में बैठ के 200-200 किलोमीटर चल के आते हैं और आराम से उतरते हैं। थोड़ी सी थकान होती भी है तो वहाँ इंतजार कर रहे लोगों के चेहरे पे मुस्कान देखते हैं तो एकदम तरोताजा हो जाए। कहाँ जरूरत नहीं। उसी तरीके से शराब की परंपरा थी। कहते राजपूतों में शराब की परंपरा थी। क्यों थी? कि जब युद्ध में जा रहे हैं तो ध्यान उनका एक निष्ठ है, परिवार की न सोचे, परिणाम की न सोचे, सिर्फ योद्धा धर्म निभाने की सोचे। तो थोड़ा सा उनका मूड एक दिशा में चला जाए, इसलिए शराब का सिस्टम शुरू कर। अब तो युद्ध है, अलग तरीके का युद्ध लड़ते हैं, या मानसिक युद्ध है, या क्षमता का युद्ध है, या विज्ञान का युद्ध है, बाहुबलों का युद्ध है। तो वह परंपरा भी अप्रासंगिक होने के साथ साथ इन नशीले चीजों पे सरकार ने रोक भी लगा, प्रतिबंधित हुआ। वह इसलिए हुआ कि थोड़ा सा फायदा और दुनिया भर का नुकसान। अगर मान लीजिए इस हॉल में हम सब लोग बैठे हैं, किसी को प्यास लगी हो, अगर पानी तो पीना ही है, और एक गिलास में पानी हो जिसमें जहर भी मिला हो तो पिएंगे, प्यास तो मिट जाएगी पर जहर जीवन समाप्त हो। तो वही चीज है इस अफीम अमल डोडा चूड़ा कि थोड़ी सी थकान तो मिट जाती है, थोड़ा सा दर्द तो जरूर कम हो जाता है, पर जीवन भर की जो लत लगती है वह तन मन धन परिवार सपनों भविष्य समाज सबको समाप्त कर। मैं छोटा सा गणित बताऊंगा। करीब करीब मारवाड़ के इलाके में 10,000 शादियां एक महीने में, 10,000। एक शादी में करीब करीब 4 लाख रुपए का अफीम डोडा चूड़ा की खपत थी। गणना की जाए तो एक महीने में 40 करोड़ बैठता है, 40 करोड़ रुपए जहर के खाते, 40 करोड़ रुपए। वो भी कम। एक गरीब आदमी जो अपनी बिटिया की शादी कर रहा हो, उस पर यह दबाव कि मनोहार तो होनी चाहिए, अफीम के बिना कैसे होगा। तो वो आदमी या तो अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई से 4 लाख रुपए निकाले, या फिर किसी साहूकार से कर्ज लेकर 4 लाख रुपए लेकर, और अपनी खून पसीने की कमाई चंद नशेड़ियों को केंद्र में बिठाकर उनकी मनोहार में लगा। 30-40 ऐसे नशेड़ी हर इलाके में जो हर इस तरह के समारोह में बिल्कुल केंद्र में बैठते हैं। लाओ मैं बताता हूँ कैसे खोदना है, कैसे करना है, और एकदम फ्रंट पे आ जाते हैं, मोर्चा संभाल लेते हैं। बाकी बैठे लोग देखते रहते हैं कि अब क्या है, ये खत्म तो होना चाहिए पर ठीक है, रीति है, रिवाज है, चल रहा है। जो युवा वर्ग है वो सोचता कि आखिर इसमें है क्या, टेस्ट करके देखा लिया, वो लेते हैं थोड़ा सा। अब तो आता है क्योंकि इसमें है, अब आया बड़ा मजा आया, एक बार और, 2 बार और, 3 बार और लग गई लत लग गई तो जीवन कचरे के ढेर में गया। और वो बेचारा व्यक्ति जो कर्ज लेकर 4 लाख रुपए लेकर यह जहर परोस रहा है,
बिना मर्जी का। इन 4 लाख रुपयों में वो अपनी बिटिया की पूरी गृहस्थी सजा सकता है। एक डबल बेड, अलमीरा, फ्रिज, कूलर, किचन का गैस का चूल्हा, किचन का सामान, पहनने के कपड़े लत्ते और कुछ गहने बना के उसकी गृहस्थी को अपने पाँवों पे खड़ा कर सकता था। वो 4 लाख रुपए कहाँ चले गए? कुछ नशेड़ियों को जहर खिलाने के नाम पे गए। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हम ये करें। मुझे बताया गया ये 40 आदमी जो हैं, ये 40 से 39 नहीं होते किसी तरह से। जो नशेड़ी हैं जो बैठ के बीच में मोर्चा संभालते हैं, 40 से 39 नहीं होते। चाहे बारात 1000 से 100 हो जाए, घर वाले 100 की जगह 85 हैं, बट इस मनोहार के लिए 50 नशेड़ी अगर हैं तो 50 से 50 आते ही है। तो जो गरीब आदमी 4 लाख रुपए में पूरी गृहस्थी जमा सकता था, वो पैसे मिट्टी में मिल गए। और जिन नए लोगों को लत लगा दी गई, उनका भविष्य मिट्टी में चला गया। और जो साक्षी बनकर खड़े होकर मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं लोग, उनके मन में नकारात्मकता आ गई कि साहब ये कब तक चलेगा, उसको बंद करना। जब हम लोगों ने यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा विश्लेषण किया तो यही चीज़ ध्यान में आई कि बस बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। भावनाएं सबकी एक है, विचार सबके एक हैं, बट बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। और मैं कह के बुरा बनूं, काम भी ना हो तो क्यों कहूं। यही तो था ना, ये चीज़ थी कि कह के बुरा बनने का क्या फायदा है, बन तो होना नहीं है। ये नशेड़ी खेल तो चलाते ही रहेंगे, हम बेकार के बुरे हो गए। फिर हम लोगों ने, पुलिस वालों ने बीड़ा उठाया, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि भयभीत कोई न प्रीत। तो हमने कहा कि एक बल का, एक भय का पुट भी इसमें बहुत आवश्यक है। लोग तो चाहते हैं, बट अगर नहीं तो क्या। हमने कहा फिर उसकी दवा वो रामचरितमानस का भी आपने सुना होगा, विनय न मानव जल्दी जड़त गए 3 दिन फिर बोले राम सको तब है भी न हो। दिनकर जी ने भी कहा कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो यह हथियार हमारे पास था। तो घंटी पहनाने का, घंटी बांधने का बीड़ा हमने कि ठीक है, जन भावना का सम्मान करते हुए लोगों के विचार के अनुरूप यह कार्रवाई पहल पुलिस करेगी। और हम लोगों ने पहल की, ठोस पहल की, सोच समझ के पहल की। बट मैं आपको इतना बताऊं कि हमने सोचा नहीं था कि यह पहल इतनी बड़ी है। हमने एक पहल की, जो कविता है कि निकला तो मैं अकेला ही था, लोग मिलते गए। और यह कारवां ऐसा बना कि जिसका ना आदि दिखता है ना अंत दिखता है। जन सलाम है, हमारा जन समूह है, हमारा जन समर्थन है। क्योंकि हर आदमी की भावना थी, यह जो बदनामी का बदनुमा दाग मारवाड़ के हिस्से लगा है, मारवाड़ के नाम लगा है, यह खत्म होना चाहिए। सबकी भावना थी कि नहीं थी? सबकी भावना। हम लोगों ने शुरू किया चरणबद्ध तरीके से शुरू किया कि सबसे पहले यह दिखाना आवश्यक है कि पुलिस कर सकती है। तो किस पे कार्रवाई की जाए? बड़े बड़े मगरमच्छों पे किया गया, जो सालों से, दशकों से इसी इलाके में बैठे अपनी पैठ जमाए, हवेलियों पे हवेलियां बना रहे हैं, फार्म हाउस पे फार्म हाउस बना रहे हैं, और हर नई बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी आती है, वो खरीद कर लाते हैं, दमदारी से घूमते हैं, जमा कर पैसे कमाते हैं और दमादम नशे की सप्लाई करते रहते हैं। पहले वाली में एक चीज और बताना भूल गया मैं, गणित में, कि और 50 ऐसे ठेकेदार कॉलर ऊपर करके चलते हैं कि मैंने ही सप्लाई किया है, मार्केट में 5 से कम नहीं पड़ता, मैंने 4 कर दिया।
तो बाकी लोग हाथ जोड़ते हैं कि साहब हमारी जरूरत पड़ेगी तो आपको भी चार का ही दे दें, और वो साहूकार बनकर बैठते नहीं बैठते। तो वैसे लोग स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर गाड़ी से नीचे बैठते ही, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर रखी हैं और स्कॉर्पियो से नीचे नहीं बैठते, और इनको लगता है कि हम कानून से ऊपर। मुकदमे पहले तो होंगे नहीं, दो चार हो भी जाएंगे तो पकड़ेगा तो हमने यहाँ से अभियान की शुरुआत कि जो बरसों से भागे हुए हैं, पहले तो इन पे इनाम करा, किसी पे 40,000, किसी पे 50,000, किसी पे 70,000, किसी पे 1,000 इनाम कराया, ऐसे 70-75 हमने चुने। मुझे ये बताते हुए आप लोगों को बहुत खुशी है कि जोधपुर रेंज की पुलिस ने उन करीब 75 में से 65 को उनकी मंजिल उनके मुकाम तक पहुंचाया। जो सोचते थे कि वो कानून से ऊपर है, उनकी गर्दन इतनी ऊंची है, इतनी कड़ी अकड़ी हुई है कि पुलिस के हाथ नहीं पहुंच सकते, उनको उनकी औकात दिखाई गई, और उनमें से ज्यादातर अब जेल की हवा खा रहे हैं, जेल की धूल फाँक रहे हैं, और जेल की मिट्टी सूख रहे हैं। इसमें एक और बड़ी चीज यह थी जो मैं आगे गणित के रूप में बताता हूँ। समाज से मेरा एक और आह्वान है, युवा पीढ़ी का रोल मॉडल कौन होना चाहिए। एक परिवार में एक बच्चा